तो स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, एक रैंडम वीडियो है, मतलब नर्सिंग से रिलेटेड, ठीक है। और मैं पहले ही बता रही हूँ कि ये वीडियो वो है मतलब नॉलेज के लिए है, किसी भी दूसरे चीज़ के लिए नहीं है। जो मेरे चैनल विजिट करते हैं, देखते हैं, तो उनके लिए है ये वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि मैं 3 साल से फर्स्ट ईयर में ही हूँ। तो में होने का रीज़न ये है कि हमारा अभी एक बार भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। हम पढ़ाई तो थर्ड ईयर की करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम शायद फर्स्ट ईयर का होगा। तो बस यही इसका रीज़न एक ये है कि जो हमारे यहाँ पे कॉलेज मध्य प्रदेश में जितने भी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं, उनमें से कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनमें से मतलब मतलब जो कॉलेज में होना चाहिए वो नहीं है, उसमें त्रुटियाँ पाई गई हैं, जिसकी वजह से मतलब ये जो खुलासा हुआ था 2020 में हुआ था और हमें ये सब पता नहीं था। तो हमने 2020 में एडमिशन ले लिया नर्सिंग कॉलेज में। और फिर क्या हुआ कि मतलब पेपर रुक गए, तो पेपर हुए नहीं। इसका मेन रीज़न ये है कि और बहुत सारे रीज़न हैं यार, मुझे 2-3 ही पता है बेसिकली। फर्स्ट रीज़न ये है कि कॉलेज में मतलब प्रॉपर वे में जितनी फैसिलिटी चाहिए उसमें नहीं है, उसमें त्रुटियां पाई गई हैं, जिसकी वजह से ये पेपर एग्ज़ाम वगैरह नहीं हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात कि टीचर वहाँ पे जो हैं तो मतलब 2 जगह काम कर रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट हैं वही मतलब जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो ही पढ़ा रहे हैं, ये ऐसा वाला सिस्टम है। और मतलब उसमें प्रॉपर वे में कोई सुविधाएं नहीं हैं, ना वो हॉस्पिटल जाते हैं, ना उनकी कोई खुद की अपनी बिल्डिंग है, ना कैंपस है, ना लैब है, कुछ भी नहीं है। जिसकी वजह से ये कोर्ट में केस चला गया और बस पेपर रुक गया। मतलब कोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई पहले जांच करेंगे, उसके बाद ही मतलब जिन कॉलेजों में त्रुटियां पाई गई हैं तो उनको सुधारे, और नहीं सुधारेंगे तो उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी। मतलब ये हमें न्यूज़ में मिला है, ठीक है, मैं ऐसे वैसे कहीं नहीं बोल रही हूँ। और मतलब कुछ कॉलेज ऐसे भी करते थे कि वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अरे जो हम लोग को मिलता है स्कॉलरशिप में भी झोलम झोल करते थे तो उन चीज़ों में शायद उनका लफड़ा हुआ है। ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, जितनी नॉलेज है मैं उतना ही बता रही हूँ, ठीक है। और ये मतलब यही सब नॉलेज मतलब चीज़ें थी, ठीक है। तो बस और मैं बता देती हूँ कि मतलब सभी कॉलेज ऐसे नहीं हैं, सभी ना कॉलेज ऐसी हैं ना टीचर ऐसे हैं। मतलब कुछ कॉलेज ऐसे हैं, कुछ तो ऐसी कॉलेज हैं कि जो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी है। उसमें हाई क्वालिटी का फीस भी लगता है, मतलब मोटा पैसा लगता है, और वहाँ पे टीचर भी अच्छे रहते हैं, वहाँ का कॉलेज भी अच्छा है, वहाँ की कॉलेज का कैंपस भी अच्छा है, हर चीज़ अच्छा है, ठीक है। और सुविधाएं भी प्रॉपर वे में अच्छी हैं। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हो मतलब 3 टाइप में कॉलेज हैं, तो ये तो मैं मतलब फर्स्ट क्लास की बता रही हूँ। अब मीडियम वाली मैं बताती हूँ। मीडियम में सब कुछ रहता है, वहाँ पे जैसे बिल्डिंग उनकी खुद की है, वहाँ पे टीचर भी अच्छे हैं, और लेकिन उसमें फ़ीस थोड़ा कम रहती है, ठीक है। लेकिन जो मतलब लो लेवल की कॉलेज है मतलब, तो उसमें तो एडमिशन तो लेते हैं बच्चे, लेकिन नाम मात्र के, ना वहाँ टीचर जाते, ना बच्चे जाते, ना कोई जाता तो ये होता है। मतलब इन चीज़ों मैं एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसके बेस पे मैं बता रही हूँ कि इस टाइप के कॉलेज 3 टाइप के कॉलेज को में बांट दिया गया है, कॉलेजों को बांट दिया गया है। तो अगर सीबीआई जो जांच कर रही है, अगर जिन कॉलेज में प्रॉपर वे में सुविधाएं नहीं पाई जाएगी तो उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी। अब पता नहीं स्टूडेंटों का क्या किया जाएगा, मुझे तो नहीं आइडिया है कुछ भी। अगर जो किया जाएगा तो मैं आप लोग को बताऊंगी, बाद में दूसरी वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। और बस, लेकिन ये सब चीज़ें 3 साल से जो पेपर नहीं हो रहे हैं तो वो चीज़ें स्टूडेंटों को झेलना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब मैं खुद एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, मैं 2020 बैच की हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं चीज़ें वो कर रही हूँ, वैसे सभी बच्चों को ही वो करना होगा। तो मैं इतनी मेंटली स्ट्रॉन्ग लड़की तो हूँ नहीं, मैं सही बताऊँ तो मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। अगर मैं कोई चीज़ें हैं ना, तो मतलब एक फर्स्ट ईयर है तो मैं बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं पढ़ सकती। मतलब 1 साल में फर्स्ट ईयर पेपर हो जाए या 1.5 साल में हो जाए तो अच्छा रहता है। अब वही चीज़ें बार बार पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं होता यार, मेरा तो सच बताऊँ मेरा नहीं होता है, दूसरों का पता नहीं। बहुत टाइप के स्टूडेंट होते हैं, पर अब पेपर नहीं हुआ है तो क्या ही कर सकते हैं।
और बच्चे भी होते हैं, बच्चे भी बहुत कैटेगरी के कॉलेज में रहते हैं। जैसे कुछ होते हैं जो जॉब वालों के बच्चे होते हैं, जिनके मम्मी पापा जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, उनके पास खूब पैसा होता है, तो उनको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है, वो अपना मस्त चिल रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो मीडियम क्लास के बच्चे रहते हैं, जैसे हम जैसे मम्मी पापा मेरे किसान हैं, ठीक है, तो हम लोगों को प्रॉब्लम होती है यार। और पैसा घर से मतलब लिमिटेड पैसा मिलता है। और जो मीडियम क्लास के बच्चे, मतलब लो क्लास के बिल्कुल, जो मतलब एक तरीके से कहें कि उनके मम्मी पापा मजदूरी करके पढ़ाते लिखाते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। या फिर जो बच्चे लोन लेकर पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको एक ये टेंशन रहती है कि मतलब हमें जॉब करनी है और इतने सालों से पेपर नहीं हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, हमारा करियर क्या बनेगा। और फिर घर वाले भी पूछते हैं आपका पेपर कब होगा, रिश्तेदार भी, जो रिश्तेदार कभी भी नहीं मतलब कॉल करते थे, वो भी पूछते हैं हेलो बेटा आपका पेपर कब होगा। तो मतलब मेरे भी ऐसे रिश्तेदार हैं, कब होगा पेपर आपका। मैं बोल देती हूँ कि जब आपका पेपर होगा ना, अरे सॉरी, जब मेरा पेपर होगा ना, तो मैं आपको सबसे पहले कॉल करके बताऊँगी कि मेरा पेपर होने वाला है। आप अब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए आप। तो ऐसा है। और फिर उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमको झेलनी पड़ती है। जैसे मान लो मतलब एक तो जो रिलेटिव्स रहते हैं, आसपास के पड़ोसी रहते हैं, उनका टॉन्ट झेलना पड़ता है, ठीक है, कि वो टॉन्ट मारते हैं कि कितने साल से आपकी लड़की पढ़ रही है, फेल तो नहीं होती जा रही है, या फिर ये वो बहुत सारी चीज़ें बोलती है। और फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं लगता है। मैं सच बताऊँ तो मैं अपना बता रही हूँ, किसी और का नहीं। तो पढ़ाई में फिर मन भी नहीं लगता है जब पेपर वगैरह नहीं होते हैं, तो ठीक है। और ना कॉलेज जाने का मन करता है, ना पढ़ने का मन करता। एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बच्चे। और मैं खुद का ये बता रही हूँ, स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, तो क्या करें। और मनी प्रॉब्लम तो पूछो ही मत कितना होता है। इंसान घर से भी पैसे नहीं मांग सकता, बाहर तो कमाता नहीं है, तो क्या करे, है ना। तो यही चीज़ें हमें झेलनी पड़ती है, ठीक है। सभी स्टूडेंटों का ऐसा ही होता होगा, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन मेरा ये पर्सनल था, और ये सिर्फ वीडियो यार नॉलेज के लिए बनाई गई थी। जो पूछते थे एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा, एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा, एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, इसीलिए बनाई गई थी। और बाकी और इसमें प्रॉपर वे में पूरी नॉलेज है भी नहीं। मैं सच बताऊँ तो प्रॉपर वे में नहीं है, बेसिक नॉलेज है कि हमारे एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहे थे। ये बहुत बेसिक नॉलेज है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ब्लॉग के साथ या फिर वीडियो के साथ, देखते हैं। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और अच्छी अच्छी वीडियो मैं दूंगी, पक्का प्रॉमिस कर रही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बाय।